A very good morning, students. Today we will revise lesson number 1 of history. The name of lesson is how, when and where. For today we will do its short question answers. Number 1 is, what do you mean by history? Answer is, history is the study of past. Studying history is important because it allows us to understand our past. History क्या है? Past की study करना, वो क्या है? History. स्टडिंग हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पास्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है. इफ़ वी वांट टू नो हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड इज़ द वे इट इज़ टुडे, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है आज ऐसा है या ऐसा किस लिए है, वी हैव टू लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर्स. और इसके आंसर्स के लिए हमें हिस्ट्री की तरफ देखना होगा, मीन्स हिस्ट्री को रीड आउट करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज जेम्स मिल? आंसर इज, James Mill was a Scottish philosopher, historian and economist. जेम्स मिल एक स्कॉटिश फिलोसफर था, हिस्टोरियन था जो हिस्ट्री को रीड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एंड इकोनॉमिस्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जेम्स मिल थिंक अबाउट ऑल एशियन सोसाइटीज़? जेम्स मिल है जो फिलोसफर था, वो एशियन सोसाइटीज़ के बारे में क्या सोचता था? ही थॉट ऑल एशियंस टू हैव पुअरली सिविलाइज्ड, वो सोचता था कि एशियंस है वो पुअरली सिविलाइज्ड है, मतलब अच्छे से वो नहीं रहते हैं. ही फेल्ट यूरोपियंस टू बी सुपीरियर, और वो सोचता था यूरोपियंस हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं उनसे. ओके. नेक्स्ट इज़, हाउ हैव हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री? जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया है? इंडियन हिस्टोरियन डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स. इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है. एनिशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. दीज आर 3 डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलोनाइजेशन? कोलोनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? कोलोनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच आ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड कॉम्पोनेंट्स. कोलोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर, जो ज़्यादा पावरफुल है वो सेंटर में है और वो डोमिनेट्स करेगा आसपास के जो एरिया है, छोटे छोटे एरियाज़ को डिवाइड करके कंपोनेंट्स को उनके ऊपर डोमिनेट करेगा, मीन्स उन पर रूल करेगा, और सेंट्रल सिस्टम खुद पावरफुल होगा, उसको बोलेंगे कोलोनाइजेशन. जैसे इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इवेंट्स फॉर विच स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइन. आपको ऐसे इवेंट्स मेंशन करने हैं जिसके लिए डेट ज़्यादा डिटरमाइन करती है. आंसर इज, डेट्स एक्ट एज अ माइलस्टोन. दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, पोजीशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस. डेट्स क्या है? माइलस्टोन एक ये टर्म है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वे हमें क्या बताती हैं? डेट्स हमें इवेंट्स बताती हैं, कोई पोजीशन बताती हैं, और जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई है ना पास्ट में, जो पहले हो चुकी हैं, उनके बारे में हमें डेट्स बताती हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेट टेल अस अ ईयर एंड अ टाइम पीरियड इन विच अ किंग रूल्ड अ पर्टिकुलर किंगडम. डेट हमें बताती है कि एक कौन से ईयर में, किस टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर किंग है वो उसने रूल किया, और पर्टिकुलर किंगडम पे किस टाइम पीरियड पे उसने रूल किया, व्हेन ही बिकेम किंग एंड व्हेन ही फोर्ट पर्टिकुलर बैटल. और हमें ये बताते हैं कि उसने कब वो किंग बना, एंड व्हेन फोर्ट पर्टिकुलर बैटल, कब उसने एक पर्टिकुलर फिक्स कोई भी बैटल का नाम है वो उसने कब फाइट किया मीन्स ये सारी चीज़ें हमें डेट बताती है, इसलिए डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी विल डू इट्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. For today we will do its 2 questions. These are most important questions from this chapter, so we will do only these 2 questions. First one is, why are dates important? Dates important क्यों हैं? Answer is, dates are important because they serve to make periods in history. Dates important है क्योंकि उन्होंने periods बनाए history में. They act as milestone. उन्होंने milestone की तरह act किया. Through dates we compare the past with present. डेट्स के थ्रू हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर सकते हैं. वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे. आज हम सभी लोग प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो हाउ कैन वी जज आर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स? तो हम अपनी प्रोग्रेस और अचीवमेंट है उसको कैसे जज कर सकते हैं? आंसर इज दिस क्वेश्चन इज डेट. डेट्स के थ्रू हम ये जज कर सकते हैं हाउ मच वी हैव प्रोग्रेस्ड. अ डेट only depicts that on this particular year we didn't have this, but on this time दिस पर्टिकुलर ईयर वी हैड इट. एक डेट है जो हमें बताती है कि जो इस कोई पार्टिकुलर चीज़ है वो हमारे पास इस टाइम पीरियड पे नहीं थी, और इस टाइम पीरियड पे इस ईयर में हमने वो चीज़ ले ली थी. वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद आ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स.
और अब हम हिस्ट्री को कंटिन्यू कैसे करते हैं, स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, डेट्स के एक स्ट्रिंग के साथ, मीन्स एक दूसरे से अटैच हैं डेट्स। डेट्स टेल अस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और डेट्स हमें इवेंट्स के सीक्वेंस बताती हैं। डेट्स आल्सो हेल्प टू नो दैट वन इवेंट हैपन बिफोर अनदर इवेंट सो दैट वन कैन एग्जामाइन। डेट्स हमें हेल्प करती हैं भी कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट उसके बाद हुआ, ये सब हम एग्जामाइन कर सकते हैं अच्छे से। एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, हम जो रिलेशन है ना इवेंट्स में, कौन सा इवेंट्स पहले हुआ, कौन सा बाद में, उन सब के बीच में रिलेशन को एग्जामाइन कर सकते हैं। थ्रू डेट्स वी कैन नो ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हाउ इवेंट्स हैपन वन आफ्टर अनदर, और डेट्स के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि कौन सा मूवमेंट पहले हुआ, जब इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हो रही थी ना, उसमें कौन सा मूवमेंट पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। इस तरह से जो भी मूवमेंट है वो हम डेट्स के थ्रू उसको एग्जामाइन कर सकते हैं और पता चल सकता है भी कैसे कैसे हो सकते हैं। दैट्स वाई डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पीरियडाइजेशन वाज डन बाय जेम्स मिल, जेम्स मिल ने कौन सा पीरियडाइजेशन दिया। वाई वर इंडियन हिस्टोरियन अगेंस्ट दिस, और इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं वो इसके अगेंस्ट थे। जेम्स मिल कौन था, स्कॉटिश था, उसने अलग डिवाइडेशन दिया, पीरियडाइजेशन दिया, और इंडियन हिस्टोरियंस इसके अगेंस्ट क्यों थे, आपको ये बताना है। आंसर इज जेम्स मिल वॉज स्कॉटिश हिस्टोरियन, जेम्स मिल एक स्कॉटिश हिस्टोरियन था। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, उसने इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया, हिंदुइज्म में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में, मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड्स। दिस पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन दैट देयर वॉज अ फेज फॉर विच हिंदूज वर द रूलर्स एंड देन केम टू फेज ऑफ मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। ये पीरियडाइजेशन रिलीजियस था, रिलीजियस बेस पे था, और ये बताता था कि मतलब हिंदू पीरियड है तो वहाँ पे हिंदू रूलर रहे होंगे, मुस्लिम पीरियड है तो वहाँ पे मुस्लिम रूलर रहे होंगे, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। दिस पीरियडाइजेशन हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय मैनी इंडियन हिस्टोरियंस, और जो पीरियडाइजेशन है इसको बहुत लोगों ने आर्ग्यू किया, इंडियन हिस्टोरियंस ने, दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू पीरियडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन ऑफ द रूलर्स। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि आप इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं किस बेस पे, जो रूलर है उसके रिलीजन के बेस पे। द प्रॉब्लम विद दिस पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल वॉज, जो जेम्स मिल ने ये पीरियडाइजेशन दिया था उसमें प्रॉब्लम क्या थी, दैट ही डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इन 3 स्टेजेस, उसने इंडियन सोसाइटी को सिर्फ 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। दिस सजेस्टेड दैट नो अदर मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन इंडिया अदर देन द रिलीजियस वन, और इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में इसके अलावा कोई भी मेजर चेंज नहीं हुए, सिर्फ रिलीजियस चेंज हुए। दैट्स वाई इंडियन हिस्टोरियंस वर अगेंस्ट दिस, इसीलिए जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन के अगेंस्ट थे। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर लेसन 1, रिवाइज इट फॉर examinations. In next video we will do its NCERT corner. Have a nice day students.